हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैंने कर दी अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और ये है मॉर्निंग का टाइम, मैं कर रही हूँ अपना क्लीनिंग का काम। तो देखिए, सबसे पहले आज मैंने फ्रिज देखा है, तो फ्रिज के ऊपर मैं एक कवर डाल के रखती हूँ, तो वो गंदा हो गया था क्योंकि उसके जस्ट बराबर में मेरी किचन है। तो किचन में जब मैं खाना बनाती हूँ, आप कितना भी खिड़की दरवाजे को खोल के रखिए, थोड़ी बहुत चिकनाई उड़ती है और उड़ने के बाद मेरे यहाँ फ्रिज पर जमा हो जाती है, जिससे ये कवर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मुझे ये 8 दिन के बाद वॉश करना होता है। तो इसके ऊपर ना बहुत सारा सामान रहता है ना, मैं पहले इस सामान से घबरा दी हूँ क्योंकि इसे निकालना बहुत, क्योंकि वाईफाई भी हमने इसके ऊपर ही लगा रखी है। और बहुत सारा जैसे पेन है, पेंसिल है, मैं जो एक्स्ट्रा सामान होता है इसके ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी सेफ जगह होती है, यहाँ कोई बच्चा नहीं पहुँचता है। थोड़ा सा ऊंचा फ्रिज है, तो मैं यहीं रख देती हूँ सारा सामान। जो एक्स्ट्रा सामान होता है, यूज का होता है, जो मुझे अर्जेंट में चाहिए, तो इसलिए मैं इसे यहीं रखती हूँ सामान को। तो ये गंदा हो गया था, फिर मैंने इसे वॉश करके दोबारा से लगा दिया है और आप देख सकते हो बहुत क्लीन हो गया है। और इसका जो सामान है मैं इसमें ही सेट कर दूँगी, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत होती है। और फिर उसके बाद देखिए, मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ मेरी सलाद कट के रेडी हो गई है। और आज मैंने खाने में बनाए हैं राजमा चावल, क्योंकि आज है संडे और संडे को मैं स्पेशली राजमा चावल ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बेहद पसंद आते हैं राजमा चावल। खाना खाने के बाद हम आए थे मॉल में, क्योंकि हमें अपने घर के लिए कुछ सामान लेना था और ये संडे का ही दिन हमें मिलता है। संडे को हम आ गए हैं मॉल और हमें घर का सामान खरीदना है। उसके लिए पहले हम घूम रहे हैं कि हम क्या क्या चीज़ें लेंगे। घर से कोई लिस्ट लेकर नहीं आए थे, बस जो चीज़ पसंद आ जाएगी उसे ले जाएंगे, पसंद नहीं आएगी तो फिर हम नहीं लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बास्केट सुंदर लग रही थी, इसका प्राइस पूछा है। फिर उसके बाद सामान तो हमने खरीद लिया था। उसके बाद बच्चों को लग रही थी भूख और खाना खाकर भी आए थे, लेकिन फिर भी ना बच्चों को पिज्जा की भूख लग रही थी। फिर हम पहुंच गए हैं अपने घर और हमने अपने रूम को कर दिया है चेंज। जो चीज़ हम लेकर आए थे वो सारा हमने सेट कर दिया है। और आप मुझे कमेंट में बताना हम क्या क्या लेकर आए थे। और ये पर्दे और ये चादर मैंने चेंज की है, और यही सारी चीज़ें मैचिंग की हैं। और क्या क्या चीज़ इसमें न्यू है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। फिर हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम पहुंच गए हैं अपने मायके। और ये रक्षाबंधन से पहले मैं अपने मायके घूमने आई थी और एक दिन के लिए ही आई थी। तो भाभी जी बना रही हैं खाने में पकौड़ी, गर्मा गर्म पकौड़ी। खा लीजिए, गर्मी में पकौड़ी खाने का आनंद भी कुछ और ही होता है। तो यहाँ देखिए, उन्होंने सर्व कर दी हैं गर्मा गर्म पकौड़ी। और उन्होंने वैसे खीर पूड़ी कचौड़ी भी बनाई थी, लेकिन ना हमारा पकौड़ी खाने का मन था। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं खो खो और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहले हम भी ऐसे ही खेला करते थे। तो पास आ गए। और ये है इवनिंग का टाइम। मैं गई थी मंदिर पर दर्शन करने के लिए। शादी के बाद ना मैं बहुत ही कम मंदिर जा पाती हूँ, और लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं यहाँ मंदिर में घूमने के लिए ज़रूर आती हूँ।
फिर उसके बाद हम पहुंच गए हैं अपनी ससुराल, क्योंकि ससुराल से मैं मायके जाती हूं तो थोड़ा पास में पड़ता है, नोएडा से थोड़ा दूर पड़ता है। तो मैं अधिकतर ससुराल से ही अपने मायके जाती हूं, थोड़ा मुझे पास पड़ता है, और फिर लौटकर मैं ससुराल ही आ जाती हूं। और यहाँ मम्मी जी कर रही हैं पूजा, यहाँ कान्हा जी बैठे हुए हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए, बोलिए राधे राधे। फिर उसके बाद हम गए थे गाज़ियाबाद, वहाँ कान्हा जी का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा था। आप भी कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, बोलिए राधे राधे। और बहुत ही अच्छे इनके प्रवचन लगते हैं, गुरु जी हैं, आप भी गुरु जी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ आने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि हम वृंदावन में ही पहुँच गए हों, और राधा जी कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद एकदम मन में इतनी संतुष्टि हुई। और फिर ना यहाँ सारी चीज़ें इतनी अच्छी थी कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत ही प्यारा यहाँ का माहौल था, और एकदम जैसे इतना ठंडक ठंडक, इतनी गर्मी में इतना ठंडा ठंडा माहौल था। गुरुजी के प्रवचन सुनने के बाद हम आ गए हैं राधा कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए, और आज यहाँ लीची का प्रसाद बंटने वाला है। और देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं राधा कृष्ण जी, और लीची से आज इनको पूरा सजाया गया है, और देखते देखते बिल्कुल मन नहीं भर रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और लीची की जैसे मार्केट लग रही हो इस तरह से उन्होंने सजाया है, बहुत ही सुंदर सजा रखा था। फिर उसके बाद देखिए प्रसाद लेने के बाद हम निकल चुके हैं नोएडा के लिए। और ये हमारा 2 दिन का टूर समाप्त हुआ। उसके बाद फिर हम घर पहुंच गए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, सभी ने खाना खाया। आई थिंक आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।